हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई आप लोगों की। बिहार का भूगोल कल हम लोगों ने नॉर्थवर्ड्स रिवर जो है वो कर लिया था। आज जो है साउथवर्ड्स रिवर यानी बिहार की दक्षिणवर्ती नदियां जो हैं हमें वो करना है, आज कंप्लीट करना है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रिया। यस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है। यस, सबको गुड मॉर्निंग। खुशबू गुड मॉर्निंग। हाँ जी, थोड़ा साउंड जूम कर तेज कर देंगे, नहीं सुनाई दे रहा क्या कह रहे हैं ये लोग। हल्का साउंड वॉल्यूम बढ़ा दें। एक मिनट रुक जाइएगा, आवाज नहीं आ रही है। हल्का साउंड बढ़ा दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, विकास बोल रहे हैं। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को सुप्रभात। यस, और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हाँ, एक मिनट, कहाँ गया नदियाँ? हाँ, ये रहा। अच्छा, ऊपर चला गया वो। हाँ, सबसे ये ये ना। अच्छा, हाँ जी, जैसा मैंने बताया था कल आप लोगों को कि दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं हम लोग वो पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने सोन जो रिवर है इसके बारे में कल पढ़ लिए थे। यहाँ पे रहा पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय रिवर। साउथ वर्ड की जो भी नदियां हैं ये बेसिकली कौन सी नदियां हैं? ये है पठारी नदियां। पठारी इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड के यानी छोटा नागपुर के पठार से जो नदियां निकल रही हैं, यहाँ पर आएंगे। ये जो सेक्शन है दैट इज छोटा नागपुर। ये कौन सा सेक्शन है? ये छोटा नागपुर का क्या है? पठार है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो नदियां निकल रही हैं उसे क्या कहा जाता है? पठारी नदियां। इस यही कारण है कि दक्षिण बिहार की नदियों को क्या कहा जाता है? पठारी नदियां। उत्तर बिहार की हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादातर जो अधिकतर नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं? वो हिमालयी नदियां हैं, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर्स आर फ्रॉम हिमालयंस। दैट्स व्हाई दिस रिवर इज नोन एज हिमालयंस रिवर्स। इस साइड की नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखिए सोन हो गया। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय रिवर इस साइड में, यानी कि दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर। और स्पेशली जितनी भी रिवर्स हैं ये सभी की सभी कौन सी नदियां हैं? कल ही मैंने बताया था, मौसमी नदियां यानी सीजनल रिवर है, यानी पूरे साल इसमें पानी का अभाव रहता है। जब बरसात का मौसम आता है तब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? पानी की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा क्या कर ले, इसका अपवाह क्षेत्र देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ इसका क्या है? अपवाह है। अब आ जाए यहाँ पर देख ले हम लोग। ये देखिए, कल बताया था यहाँ पर सोन रिवर के बारे में। यहाँ हमने बताया था कल यहाँ पर सोन रिवर के बारे में। उसके अलावा देख लीजिए, ये रहा पुनपुन, ठीक है, ये रहा पुनपुन, और इसमें ये रहा क्यूल रिवर। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर। थोड़ा सा इसमें क्या है, अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ साइड में छोटा है इसलिए नजर नहीं आ रहा है इसमें। फल्गु, ठीक है, ये रहा फल्गु, ये रहा आपको करमनाशा रिवर। तो ये क्या है? नदियां हैं, ये अपवाह क्षेत्र है। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र है। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो साउथ वर्ड्स नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगर, तो हम लोग क्या देखना है यहाँ पर कि अलग अलग जो है नदियां हैं। साउथ का मतलब ये हो गया स्पेशली बिहार का ये वाला जो क्षेत्र है। यहाँ आ जाइए, इसको इस मैप पे भी देख लीजिए एक बार, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा एरिया है आपको? साउथ बिहार का है। ये कौन सा एरिया है? ये है आपका साउथ बिहार। दक्षिण बिहार क्या है? ये की नदियां हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दक्षिण बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो नदियों का प्रवाह, ये हो गया आपको मैप हो गया यहाँ पर।
ये हो गया आपको मैप हो गया यहाँ पर, ये मैप हो गया आपको, ये देख लीजिए, ठीक है ना? ये रहा, ये गंगा नदी है और इसके साथ-साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसका, यस, ये देख लीजिए फिजिकल मैप हो गया ये आपको, बिहार का जो फिजिकल मैप जो है ये रहा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये साउथ बिहार वाला एरिया है। आप वह क्षेत्र भी एक बार इसको क्या करिए, यहाँ पर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से होकर के ये नदियां बह रही हैं, ठीक है? और स्पेशली आप लोग के बीपीएससी के पीटी की अगर बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के वो कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चन यही होंगे कि कहाँ से ये तो पूरा, 1 सेकेंड, पहले स्टार्ट तो करने दीजिए अभी। बिहार ज्योग्राफी, ठीक है? कल मैंने कौन सा रिवर फल्गु बता दिया था क्या कल मैंने? हाँ, थोड़ा बहुत ये पूरा बता दिया था, नहीं बताया था मैंने? हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए, जरा उनसे ऐप वालों से ही पूछ लेते हैं। फल्गु कल तो मैंने जब निकल रही थी मैं, तब मैंने बताया था ना कि गंगा नदी के पास में जो टाल एरिया है, टाल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मोकामा के पास में, वहीं पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। कल सुने नहीं थे क्या? वीडियो में नहीं है, कहाँ वीडियो में नहीं है? नीरज, नहीं सुधा, कहाँ वीडियो में नहीं है? मैं नहीं समझ पाई। आपका क्वेश्चन है कि मैम ये वीडियो में नहीं है, अच्छा ऐप पे नहीं है, रात में अपलोड हो गया था। सुधा, फिर से चेक कर लीजिएगा। हाँ, रात में अपलोड हो गया था, फिर से चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है? फल्गु के बारे में, हाँ जी, मैंने कल बताया था आप लोगों की, ये नदी जो है ये आगे बढ़ करके फिर बाद में मोकामा के पास जो है टाल क्षेत्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है, यानी गंगा नदी में जाकर के ये फिर मिल जाती है, ठीक है ना? मोकामा के पास, कहाँ पर? मोकामा के पास, गंगा नदी के टाल क्षेत्र में ये मोकामा में मिल जाती है। मैंने कल भी बताया था, मौसमी या मानसूनी नदी है। आ जाइए पुनपुन नदी, पुनपुन रिवर, सुधा एक बार ना देख लीजिएगा, वो अपलोड हो गया है, ठीक है ना? एक बार उसे चेक कर लीजिएगा सुधा, वो अपलोड हो गया, ठीक है? अब बात करें इसके उद्गम की, ठीक है? अब देखिए आज ना थोड़ा सा हम लोग फास्ट काम करेंगे। आज थोड़ा सा क्या करना है, फास्ट काम करना है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम लोग को क्या करना है, फिनिश करना है। सो थोड़ा सा क्या करिए आज, हाँ, थोड़ा सा क्या करना है, इसके उद्गम के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, इसके उद्गम के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, यानी प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, यहां से क्या है, इसका ओरिजिन है। इसका ओरिजिन कहाँ है? प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। अब देखिए इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, यानी कहां कहां से, देखिए ये क्या देख रहे हैं हम लोग इस नदी के बारे में, यह औरंगाबाद, औरंगाबाद, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, औरंगाबाद के बाद ये कहां कहां से होकर के ये गुजर रही है, ठीक है? अरवल, अरवल, और अंततः पटना के पास, अंततः यानी एंड फाइनली पटना के समीप, यानी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मीन्स अगर इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर के पठार से क्या है, ये निकलती है और अंततः यह पटना के पास, कौन सी जगह पर? पटना के पास फतुहा एक जगह है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहां पर मिल जाती है? फतुहा के पास। पटना के पास कहां पर मिल रही है ये? फतुहा के पास, कहां पर? फतुहा के पास, ठीक है ना? तो उद्गम में देख लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना? औरंगाबाद, अरवल और अंततः पटना के पास ये गंगा नदी में क्या हो जाती है, मर्ज कर जाती है। इट मीन्स कि फाइनली इट मर्ज इनटू गंगा रिवर। फाइनली दिस रिवर मर्ज्ड इनटू, मर्ज्ड का मतलब ही हो जाता है मिल जाना, इनटू गंगा रिवर।
इनटू गंगा रिवर, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पे मिल जा रही है, फतुहा के पास ये नदी मिल जा रही है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लीजिएगा। ज़्यादा देखिए इन सब नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछेगा कि इसकी सहायक नदियाँ कौन-सी है या ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन-सी हैं। ना तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बट कहते हैं ना कि दिल को खुश रखने का ये ख़्याल अच्छा है गालिब, या तसल्ली ही दे लीजिए वो भी ज़रूरी है ना? क्या होता है ना स्टूडेंट लाइफ़ में एक वो होती है, एक रहता है कि ये भी एक पता नहीं एक शायर ने कहा था कि ये सितारे तोड़ लूँ, वो सितारे तोड़ लूँ, ठीक है ना? ये आसमां ले लूँ। तो बस स्टूडेंट लाइफ में क्या स्थिति होती है वैसी होती है। सिलेबस में ये कवर कर लूँ, वो कवर कर लूँ, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एम आई राइट? ऐसी स्थिति होती है, नहीं होती है? हाँ जी। ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती है? ये सितारे नोच लूँ, ये चाँद तारे तोड़ लूँ, मीन्स कुछ नहीं रहना चाहिए। ये एक स्टूडेंट लाइफ का सच है। और आपसे मैं हकीकत बताऊँ, है क्या? लास्ट दिन यानी लास्ट का जब पेपर आप दे रहे होंगे ना, तब भी आपको पता है क्या फ़ील होगा? काश हम और पढ़ लिए होते। काश हम 5 दिन जो इधर-उधर गँवाए हैं, वो भी पूरा कर लिए होते। क्यों मैंने इधर-उधर टाइम वेस्ट किया? लास्ट में खुद को कोई भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले खुद को कोसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना? ये सब शाश्वत सत्य है, चाहे आप टॉपर हो जाइए, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो जाइए, चाहे कल को आप कहीं भी सिलेक्शन ले लीजिए, लेकिन ये होगा ही होगा। मीन्स कोसना इन द सेंस कि अपने आप को एक बार दोषी देना ज़रूर बनता है कि का तुमने समय बर्बाद किया, तुम काश ये किए होते, यूँ होता तो ऐसा होता। ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ जी, नाज़िम ऐसा होता है या नहीं होता है? कुछ हाँ? ऐसा होता है ना, अंततः जो मैंने आपसे क्या कहा कि अंततः यही होता है कि काश, और उसके बाद से ना उस बीच में अगर कोई गेस्ट आ गए, गलती से गेस्ट आ गए आपके घर पे, तो पता है कैसी वाली फीलिंग आएगी? ऐसा लगता है जैसे अगर अगर आपके हाथ में कुछ होता तो कुछ ना कुछ कर दिए होते, या अगर अगर आपकी चलती तो आप उन्हें भगा भी देते कि आप एग्ज़ाम के वक़्त पर क्यों आ गए हैं। ये सब स्टूडेंट लाइफ की कुछ हकीकत है, जो चीज़ें घटती हैं आपके जो कहते हैं ना यही है स्टूडेंट लाइफ की सच्चाई यही है। बट कोई नहीं, कहते नहीं है इसी में रिज़ल्ट होता है। एक बात आपसे मैं बता दूँ, इसी में रिज़ल्ट होता है। हम लोग तो अभी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल स्टेज पे हैं, फिर भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं है। अब सब सोच लीजिए कि जो पीटी निकाल चुके हैं, जो मेंस निकाल चुके हैं, जो फाइनल स्टेज पे हैं, उनके अंदर अगर जब ये फीलिंग्स आ रही है कि कंप्लीट नहीं है, जबकि वो सारे एक फेजेज़ को पार करके पहुँचे हैं, तो फिर आप लोग का तो ये पहली बाधा है। तो आपके अंदर तो ये चीज़ें लाज़मी है कि ये चीज़ ज़्यादा रहेंगी अभी। मतलब मीन्स ये कि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना? और आप सबको मैं ये कहूँगी कि देखिए चूँकि परीक्षा जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जितना हो सके अपने आप को अब संयमित करने का समय है, ठीक है? कुछ 1-2 ट्रिक मैं आप सबको ये भी बताऊँगी कि अभी जैसे पढ़ रहे होंगे ना, अभी आप बिहार का भूगोल पढ़ रहे होंगे, या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। अब जब पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में दूसरी चीज़ आ रही होगी कि अभी वो भी बचा हुआ है, उसको भी फाइनल कर लें। तो उसको वहीं पर दिमाग में रोकिए, ठीक है ना? अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल करेगा। तो ऐसा मत होने दीजिए, अभी परीक्षा का समय है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टी चीज़ें घटने लगेंगी आपके साथ। ऐसा अगर होता है, तो तुरंत अपने माइंड को क्या करिए, वहीं रोकिए कि कोई बात नहीं है, जो अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल वहाँ पढ़ लें। 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन एकदम बढ़िया से पढ़िए, ठीक है? दूसरी तीसरी चीज़ें हावी मत होने दीजिए माइंड पर, वरना अभी दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। बाकी तो आप लोग होनहार हैं ही। सुधा कह रही है काश मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती। हाँ, सही बात है। इंसान की जो इच्छाएँ हैं ना सुधा, देखिए कहते हैं 2 चीज़ें साथ समझिएगा कि ह्यूमन का नेचर, है ना? पानी जो होता है ना, अभी आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, तो पानी का जो वेव्स होता है, जो पानी का जो बहाव होता है ना, तो नदी और इंसान के दोनों फितरत में ना समानता होती है। यानी एक ह्यूमन नेचर और नदियों में क्या समानता मैं बता रही हूँ। ह्यूमन नेचर भी क्या होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, और नदी भी आगे बढ़ना चाहती है। यही दोनों में सिमिलैरिटी है। एम आई राइट? तो आगे बढ़ने के लिए बस क्या करना है, थोड़ा-सा अपने आप पे संयम रखना है, बाकी चीज़ें ठीक-ठाक हो जाएँगी। है ना? आज मैंने सोचा कि मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट थोड़े से स्ट्रेस में हैं, इसलिए लिटिल बिट मैंने आप लोगों की काउंसलिंग कर दी है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। चलिए आते हैं हम लोग आगे। सहायक नदियों के बारे में बात करें,
सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है? इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? और एक चीज़ और है, सुनिए, आप लोग से सुनिए, मैं तो खुद ही आप लोगों को लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स कई बार आगे पढ़ा देती हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट अगर लेट भी हुआ करे ना, सर्दी का टाइम है, थोड़ा-सा क्या होता है, क्लास स्टार्ट होने में 5-10 मिनट लग जाता है, उतना जल्दी हड़बड़ाते नहीं हैं। मुझे पता चलता है तो मैं समझ जाती हूँ कि स्टूडेंट जो है हमारे अभी एक्चुअल में परेशान है अभी। चलिए, सहायक नदियों में हम लोग क्या देख रहे हैं? दरधा, दरधा। दूसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं? दरधा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरे में क्या है? मादर। सारा देखिए आएगा नहीं, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, ठीक है? बस थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। बिलारो, रामरेखा, बिलारो, रामरेखा। हाँ जी। ऐप वाले, क्या हुआ? ठीक है सब? कुछ सोचने लग गए आप सबके सब आज? कुछ सोचने लग गए हैं क्या? विष्णु? हाँ जी। अब देख लीजिए, इनकी अलग चिंता है मैम, एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड से क्या, परीक्षा 27 को होनी हो जाएगा, उसके लिए क्या चिंता कर रहे हैं आप? छोटे छोटे टेंशन पाल करके रखे हुए हैं आप लोग हैं। लाइफ में इतने सारे काम करने हैं। आद्री, एग्जाम हावी हो गया है, मत हावी होने दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। ये चूंकि क्या है ना, यही होता है समय, अपने आप को संयमित रखें जितना हो सके, और बहुत ही कूल रहिए जितना हो सके। एक वर्ड होता है कूल रहना, यानी आप कूल रहने और कूल एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। अब ये नहीं कि घर वालों के सामने दिखा देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई और अंदर ही अंदर दिमाग में चल रहा है अरे काश पढ़ लिए होते। ऐसी वाली कंडीशन मत क्रिएट करिए, ठीक है? धोबा, मोरहर आदि। एक्सेसिव स्ट्रेस काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, पुनपुन रिवर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उद्गम देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार ठीक है ना? और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है? औरंगाबाद, अरवल और फाइनली पटना के पास फतुहा है, जहां पर ये जाकर के गंगा नदी में क्या हो जाती है? मर्ज कर जाती है। द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ पुनपुन रिवर इज दरधा, माधर, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोबा और मोरहर, ठीक है ना? धोबा और मोरहर। और इसी नदी से कभी कभी क्या होता है ना, पटना के आसपास में क्या होता है, बाढ़ की कंडीशन जो है, सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है? इस नदी से हम लोग क्या देखना है? कभी कभी, कहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कभी कभी जो है बाढ़ का सिनेरियो जो है क्रिएट होता है। चलिए, इसको लिख लीजिए। अगर इसके नाम के बारे में बोल देना तो इसका कुछ एक अन्य नाम, जैसे कीकट भी बोला जाता था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र था? ये कीकट क्षेत्र था। अगर ध्यान होगा आप लोगों को, तो कीकट क्षेत्र था, इसलिए क्या है, इसको कीकट बोला जाता था। कीकट हो गया, इतना पूछेगा नहीं, रहने दीजिए इसको, वो हिस्टोरिकल बातें हो गई। पुनपुन का लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या करिए, फास्ट कर लीजिए आज प्लीज। क्या कह रहे हैं? किसने बोला है? हाँ जी, किसने बोला है ये? मैंने बोला है ये? हाँ, क्या कह रहे हैं? एक तो सुना ही नहीं दे रहा हमको आज सच में। क्या कह रहे हैं? आधी बात सुन पाते हैं, आधी बात हम नहीं सुन पाते हैं। चलिए, आते हैं अजय रिवर पर। अजय रिवर, वन सेकेंड, फोन ऑन है शायद। अजय नदी। इसके भी आ जाइए, ओरिजिन पे बारे में बात करते हैं।
उद्गम के बारे में बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है? यह जमुई के पास से। कहाँ से निकल रही है ये? जमुई जिले के बटपाड़ जगह है वहां पर। यह जमुई जिले के बटपाड़, बटपाड़ क्या है वहां पर एक पहाड़ी जैसा है, 5 किलोमीटर दूर है वहां से। ठीक है ना? ये कहाँ से निकल रही है? अजय नदी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये जमुई जिले के हम लोग क्या देख रहे हैं? बटपाड़ नामक स्थान से, बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। यहाँ पर ना चकाई जो पहाड़ी है उसका नाम है चकाई। कौन सी पहाड़ी है? चकाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चकाई, चकाई। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? चकाई पहाड़ी से क्या है? ये नदी निकलती है। अजय नदी जो है, देख लीजिएगा ये कहां से निकल रही है? देखिए जमुई जिले से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये झारखंड के कहां पर प्रवेश कर जाती है? ओरिजिन कहां पर हो रहा है? जमुई से। उसके बाद क्या है देखते हैं। अच्छा, इस नदी का नाम जो है ना, याद रखिएगा इस नदी के बारे में अगर बात की जाए कि इस नदी का कुछ अन्य नाम भी है क्या, तो अजयावती या अजमती। अजयावती या अजमती, अजमती इस नदी का नाम है। अजयावती या अजमती, ठीक है ना? अजयावती या अजमती इस नदी का अन्य नाम है। ठीक है ना? याद रखिएगा ये। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये नदी क्या कर रही है? ये जमुई से निकलती है, उसके बाद ये झारखंड के देवघर में एंटर कर जाती है। यह झारखंड के देवघर में एंटर कर जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है। देवघर में प्रवेश कर जाती है, में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये कहाँ प्रवेश कर जा रही है? झारखंड के देवघर में एंटर कर जाती है। और फिर बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, झारखंड के देवघर में क्या हो जाती है? ये नदी एंटर कर जाती है और फिर वहीं से प्रभावित होकर बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। और अंततः अंततः बंगाल में यह किससे मिल जा रही है? यह गंगा नदी से मिल जा रही है। गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जा रही है? ये अंततः गंगा नदी से मिल जा रही है। ध्यान रखिएगा ओरिजिन के बारे में बात करें तो जमुई जिले के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। वहां पर पहाड़ी कौन सा है? चकाई पहाड़ी है। ठीक है, अजयावती और अजमती इज द अनदर नेम ऑफ अजय रिवर। वी कैन से दैट अजयावती, वी कैन से दैट अजयावती और अजय रिवर, और अजय रिवर इज द अदर नेम ऑफ, या अनदर नेम ऑफ कह सकते हैं हम लोग, is another name of अजय रिवर। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा अजय नदी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जमुई जिले के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, पहाड़ी कौन सी है? चकाई पहाड़ी है। अजयावती या अजमती या झारखंड के देवघर में प्रवेश कर जाती है और फाइनली बंगाल में यह गंगा नदी से मिल जाती है। लिख लीजिए इसे। सहायक रिवर मैंने क्या कहा कि ये यहाँ पे जो है मतलब ओरिजिन हुआ नहीं कि फिर ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है देवघर में। लेकिन अगर इसके फिर भी इसके आपको सहायक नदी के बारे में जानना है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो पथरो और जयंती इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ अजय रिवर। इसकी सहायक नदी के बारे में अगर बात किया जाए, पथरो और जयंती।
पथरो और जयंती, ठीक है ना। पथरो और जयंती ये क्या है, इसका इसकी सहायक नदियां हैं। पथरो और जयंती क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों का, वो है करमनाशा नदी। अगर ये लिख लिया होगा, हाँ जी नीरज लिख लिया आपने, विष्णु लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, तो ये था आपका क्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अभी अजय नदी के बारे में। अब आते हैं करमनाशा नदी के बारे में। करमनाशा नदी, करमनाशा रिवर। देखिए हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, यानी जो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, इसे अपवित्र नदी माना गया है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है कि बिहार में ऐसी कोई नदी है क्या जिसे अपवित्र माना जाता है, दैट इज करमनाशा रिवर। माना जाता है कि कर्म का क्या हो जाता है, यहाँ पर नाश हो जाता है। इसके साथ कुछ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके कारण इस नदी का नाम इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है। अब आज ये इसके ओरिजिन के बारे में देखें हम लोग, ये करमनाशा रिवर कहाँ से निकल रहा है। उद्गम देख रहे हैं हम लोग, तो उद्गम इसका कहां से है, विंध्याचल की पहाड़ियों से है। विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है ना। विंध्याचल कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल रही है ये। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि चौसा, ये बक्सर के निकट, बक्सर के निकट चौसा के पास, चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी बहुत ज्यादा लंबी यात्रा ये नहीं कर रही है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जा रही है ये, बक्सर के पास चौसा। बक्सर के पास चौसा के पास हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। निर्धारण करती है या बनाती है, या सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है, किसके किसके बीच में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। एक बार देख भी लीजिए, ठीक है ना, देख लेने से और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए इसके बारे में। ये देखिए करमनाशा रिवर है, हमने क्या बताया कि विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, और यह कहां पर मिल जा रही है, ये बक्सर के पास चौसा। कहां पर, चौसा, यानी बक्सर के पास ये क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, किससे, गंगा रिवर से। किससे मिल जा रही है, गंगा नदी से। ठीक है, किससे मिल जा रही है, गंगा नदी से। इसको ना इस मैप में भी अगर हम लोग देखेंगे तो और चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आ जाइए। देखिए ये है बक्सर है यहाँ पर, देख लीजिए ये रहा बक्सर। ठीक है ना, तो ये कहां पर मिल जा रही है, तो देखिए ये बक्सर के पास चौसा, यहीं पर क्या हो जा रही है, ये गंगा नदी से मिल जा रही है। और बिहार, ये रहा उत्तर प्रदेश, मैंने अभी बताया था, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का ये क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का क्या करती है, ये निर्माण करती है। ठीक है, तो करमनाशा नदी अगर हम लोग बात करें तो ये एक अपवित्र नदी के नाम से भी फेमस है बिहार में। इसे क्या देखते हैं हम लोग, ये अपवित्र नदी मानी जाती है। इसे इसे क्या कहा जाता है, इसे अपवित्र नदी मानी जाती है।
ठीक है ना? अगर इसे बोला जाए तो यह अपवित्र नदी मानी जाती है। यह अपवित्र नदी मानी जाती है, यानी दिस इज, हाँ ध्यान रखिएगा कि इसको ना मतलब एक पवित्र, एक होता है सैक्रेड रिवर या होली रिवर, इसको होली रिवर नहीं माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, यानी इंटर की नहीं कि ये क्या हो गया, यहीं तुरंत वहां पर जाकर के मिल जा रही है। अब आ जाइए, इसके बाद लास्ट ही दो नदी और रहेगी, ये क्यूल नदी और सकरी नदी। तो इसको ध्यान रखिए, कर्मनाशा के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। विंध्याचल की पहाड़ियां जो हैं, वहां से इसका क्या है, ओरिजिन है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां से चलती है और ये चौसा के पास, बक्सर, बक्सर के पास चौसा है, जिससे ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। उससे मिलने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। इट मीन्स इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, या फिर ये कह सकते हैं कि डिसाइडेड द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है? नियर चौसा, नियर चौसा इट मर्ज्ड इन गंगा रिवर, ये गंगा नदी से मिल जाती है। द ओरिजिन ऑफ कर्मनाशा रिवर इज फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन्स, ये विंध्याचल माउंटेन्स से इसका क्या है, ओरिजिन है। दिस इज सो कॉल्ड, हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉट ए होली रिवर, और इसके बारे में नॉट ए होली रिवर, ये होली रिवर नहीं माना जाता है। ठीक है ना? और इसको यहाँ माना जाता है ना कि जो भी आपके कर्म है उसके क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, या कह सकते हैं कर्म का वेस्टेज ऑफ कर्मा। तो इट मीन्स कि दिस रिवर इज नॉट, दिस रिवर इज नॉट होली रिवर इन बिहार। इसके बारे में बिकॉज सम मैथोलॉजिकल स्टोरीज रिलेटेड टू दिस रिवर, दैट्स व्हाई दिस रिवर इज नॉट कॉल्ड सेक्रेड रिवर और होली रिवर। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग सकरी रिवर। सकरी रिवर, सकरी नदी। ठीक है? अब आ जाइए इसका ओरिजिन, उद्गम के बारे में बात करें कि सकरी जो है इसका उद्गम कहां पर है। ये कहां से निकल रही है, तो ये भी देख लीजिएगा, यह हजारीबाग, वही छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार से इसका क्या है, ओरिजिन है। इस नदी का ओरिजिन कहां से है, छोटा नागपुर के पठार से इसकी ओरिजिन है। अब ये बिहार में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। प्रवाह क्षेत्र यानी कि इसका जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है, इसका एरिया, इस एरिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए, गया, पटना, नवादा, मुंगेर। ठीक है ना? कहाँ कहाँ बह रही है ये, गया, पटना, नवादा और मुंगेर से ये होकर के क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है? मुंगेर से होती हुई, यानी मुंगेर से आगे बढ़ करके फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ से बढ़कर ये गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि ये गंगा नदी में क्या हो जा रही है, मर्ज कर जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये गंगा नदी में क्या है, मर्ज कर जाती है। इस नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सुमागधी। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सुमागधी। यह सुमागधी के नाम से भी क्या है, जानी जाती है ये नदी। ठीक है ना? ये नदी सुमागधी नाम के नाम से भी जानी जाती है।
ठीक है? और नवादा में हम लोग क्या देखते हैं, इसी नदी से क्या किया जा रहा है, इरिगेशन किया जा रहा है। नवादा में, चूँकि नवादा से होकर गुज़र रही है, तो नवादा में सकरी नदी से ही क्या किया जाता है यहाँ पर, जो कह सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, नवादा में इससे कैनाल यानी कि नहर निकाला गया है इसी नदी से। नहर निकाली गई है इससे। नवादा में सकरी रिवर से ही हम लोग क्या देख रहे हैं, नहर निकाली गई है। छोटा नागपुर का पठार देखिए, इसका ओरिजिन है। प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये कहाँ-कहाँ से होकर गुजर रही है, गया, पटना, नवादा, मुंगेर। और मुंगेर से आगे बढ़िएगा तो किऊल के आसपास में माना जाता है, यानी जो माना क्या जाता है, यानी किऊल के पास हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी क्या हो जा रही है, उसके बाद गंगा नदी से मिल जा रही है। इस नदी को सुमागधी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, या इस सुमागधी के नाम से ये नदी क्या है, फेमस है। यह नदी सुमागधी के नाम से भी क्या है, फेमस है। अब लास्ट आ जाइए, इस क्षेत्र की जो एक नदी लास्ट रह गई है, दैट इज क्यूल नदी। क्यूल, क्यूल रिवर, ठीक है। कौन सी नदी है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूल नदी के बारे में। क्यूल रिवर के बारे में बात करें, इसके अभी उद्गम देखें। उद्गम इन द सेंस ओरिजिन के बारे में बात करें क्यूल के, तो इसका ओरिजिन कहां पर है, देख लीजिए। ये भी क्या है, हजारीबाग के पठार से इसकी उत्पत्ति हुई है। हजारीबाग के पठार से इस नदी की उत्पत्ति हुई है। पठार से इस नदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, इस नदी की उत्पत्ति हुई है। उद्गम के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति हम लोग क्या देख रहे हैं, हजारीबाग के पठार से हुई है। ठीक है। कहाँ एंटर करती है, तो ये जमुई जिला में प्रवेश कहाँ करती है, ये प्रवेश कहाँ करती है, बिहार के जमुई जिला में। बिहार के जमुई जिला में यह प्रवेश करती है। ठीक है ना, कहाँ प्रवेश कर रही है, बिहार के जमुई जिला में हम लोग क्या देख रहे हैं, यह एंटर कर रही है ये नदी। जमुई जिला के सतपहाड़ी, जगह का नाम क्या है, सतपहाड़ी। सतपहाड़ी के पास क्या है, ये प्रवेश करती है। ठीक है ना, सतपहाड़ी के पास क्या देख रहे हैं, ये प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लखीसराय जिला के, लखीसराय, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा, सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है ना, लखीसराय कहां पर देख रहे हैं हम लोग, लखीसराय के पास, सूर्यगढ़ा के पास, ये गंगा नदी से क्या हो जाती है, मर्ज कर जाती है। ये नदी क्या कर जाती है, मर्ज कर जाती है। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसके कौन सी है, बर्नर, अंजन, हरोहर। इसकी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में बात करें, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो हम लोग किसको देख रहे हैं, बर्नर, अंजन, हरोहर। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। क्यूल नदी के बारे में देखिए बात करें, ये इसका उद्गम के बारे में बात किया जाए तो हजारीबाग के पठार से इस नदी की उत्पत्ति हुई है। बिहार में कहाँ एंट्री कर रही है, तो बिहार में जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास यह प्रवेश करती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लखीसराय जिले में एंटर करती है, और वहीं पर सूर्यगढ़ा के पास क्या हो जाती है, ये नदी जो है किससे मिल जाती है, फाइनली ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं, बर्नर हो गया, उसके अलावा अंजन, हरोहर, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछ दे कि हजारीबाग के पास कहाँ से निकलती है तो खगड़डीहा। हजारीबाग के पास ये कहाँ से निकल रही है? खगड़डीहा। खगड़डीहा। हजारीबाग के पास हम लोग कहाँ देख रहे हैं? खगड़डीहा। ठीक है ना? कहाँ से निकल रही है? हजारीबाग के खगड़डीहा के पास से ये नदी निकल रही है। ठीक है? उसके बाद से कहाँ एंट्री कर रही है? जमुई जिले में ये प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? लखीसराय जिले के पास में सूर्यगढ़ा के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। एक नदी जो रह गई है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, गंगा नदी अभी हम लोग नहीं किए हैं, बाकी सारी नदियां हो गई हैं हम लोगों की। लास्ट रिवर जो रह गई है वो कौन सी है हम लोगों की? वो है आपको गंगा नदी। एक नदी जो रह गई है हम लोगों की वो कौन सी है? दैट इज गंगा रिवर। दैट इज गंगा रिवर। चलिए हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए इसे, इसे नोट डाउन करिए तब तक। लास्ट रिवर के बारे में हम लोग बात करें कि लास्ट रिवर अब कहाँ रह, कौन सी नदी रह गई है? गंगा नदी रह गई है। कौन सी नदी रह गई है? लास्ट रिवर गंगा नदी रह गई है। बाकी सारी नदियां जो है हम लोगों ने क्या किया है? कर लिया है। ठीक है, लास्ट रिवर लिख लीजिएगा, अब लास्ट रिवर ही करना है हम लोगों को, गंगा नदी। ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट और मेजर रिवर्स थे वो हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं लास्ट गंगा नदी। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आ जाइए गंगा नदी। एक लास्ट नदी रह गई है, गंगा नदी। गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के बारे में बात करें तो देखिए इसके उद्गम के बारे में बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इसका ओरिजिन कहाँ पर है? तो गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। ठीक है ना, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। हिमनद से निकलती है। ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ चीजें ध्यान रखना है, ये अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, बिहार के बारे में, हमें अब क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है बिहार में, किसकी बिहार में एंट्री कहाँ पर हो रही है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे बिहार में, इसकी बिहार में क्या स्थिति है। देखिए दो जगह ध्यान रखना होगा बिहार में, हम लोग क्या देख रहे हैं? भोजपुर, ठीक है, और सारण। इसको इस तरह से समझिएगा, भोजपुर और सारण। ठीक है, दो जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये समानांतर क्या हो रही है? चौसा के पास, फिर ये रोहतास के निकट प्रवेश करती है। ये भी कहाँ पे प्रवेश कर रही है? चौसा के पास, चौसा के निकट रोहतास। चौसा के निकट ये क्या होती है? प्रवेश करती है। गंगा कहाँ प्रवेश कर रही है भाई? चौसा के निकट। यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग देख भी ले तो ज्यादा बेहतर है, गंगा नदी के बारे में चूंकि देख रहे हैं। कहाँ चला जा रहा है ये पीपीटी? देखिए गंगा है ना यहाँ पर, ये रहा, देख लीजिए इसको इस तरीके से। नहीं हो तो इसमें भी देख सकते हैं, गंगा रिवर देखिए। यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं इसको, गंगा नदी। ठीक है, अब ये कहाँ पर देख लीजिए, कहाँ एंट्री कर रही है ये रहा गंगा रिवर। ठीक है,
और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। गंगा नदी की एंट्री देख लीजिए यहाँ पर हो रही है, चौसा के पास ये भी क्या हो रही है, एंटर कर रही है। जब तक कि ये बिहार में प्रवेश करती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक ये बिहार में प्रवेश करती है इसमें कई सारी नदियां मिल चुकी होती हैं। ठीक है, जब गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है, जब बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, तब तक में क्या होती है, इसमें कई अन्य धाराएं जुड़ चुकी रहती हैं, इसमें कई नदियां क्या हो चुकी रहती हैं, मर्ज कर चुकी रहती हैं, इसमें कई नदियां मिल चुकी होती हैं, कई नदियां मिल चुकी होती हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। जब ये एंटर कर रही होती है यहाँ पर बिहार में, तब तक में इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी अन्य नदियां जो है वो क्या हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं उसमें। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, बक्सर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा वही रोहतास, नहीं कहा, ये बक्सर के पास, रोहतास के पास से क्या होती है, मतलब ये एक तरह से ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से क्या हो रही है, ये एंटर कर रही है। यहाँ पर आ जाइए, ये रहा गंगा नदी। ठीक है, ये देख लीजिए गंगा नदी है यहाँ पर। इस तरह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये नदी कहाँ पर प्रवेश कर रही है, तो चौसा के पास। ये नदी कहाँ पर प्रवेश कर रही है, तो चौसा के पास। ठीक है ना, चौसा के निकट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा की जो कुल लंबाई के बारे में बात करें कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई, की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 425 किलोमीटर। कितनी है, 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी, 425 किलोमीटर। गंगा नदी के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बिहार में इसकी लंबाई कितनी है। एक चीज और बता दूं, 425 है ना, कुछ कुछ जगहों पे आपको मैं बता देती हूँ, कहीं कहीं पे आपको ये 445 भी लिखा होगा। तो एक बार इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 425 या 445, कुछ जगहों पे हो सकता है आपको ये 445 भी मिले। अब बात करते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन कौन सा बनता है, जो स्पेशली बीएस से, गंगा नदी से, कि गंगा नदी जो है कितने जिलों में प्रवाहित होती है। तो देखिए गंगा नदी के बारे में बात करें तो ये कुल 12 जिलों से होकर प्रभावित हो रही है। गंगा नदी कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है, होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बह रही है, 12 जिलों से। ठीक है, कितने, 12 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी क्या हो रही है, बह रही है। अब ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूँ कौन कौन से जगह है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ना एक क्वेश्चन इससे बनता है। बक्सर, ठीक है, कौन कौन से जगह पर से गुजर रही है, ये ध्यान दीजिएगा। बक्सर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, बक्सर, पटना, वैशाली। हाँ, ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा इसका क्या है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको। हाँ जी विष्णु, मैंने इसलिए बोला 445 किलोमीटर है, और कुछ जगहों पे 425 किलोमीटर भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार ऑथेंटिक डेटा से, यानी कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो बिहार गवर्नमेंट का जो डेटा हो ना, उससे क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे कि एग्जैक्ट डेटा क्या बता रहा है। हाँ सुधा, ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है। मेन आपका जो क्वेश्चन बनता है इससे, तो 12 जिलों से होकर बहती है, बक्सर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। अभी मैं लिख ही रही हूँ उसको। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय।
कितने जगह हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी 2 इसमें और क्या होंगे? ऐड होंगे। मुंगेर मुझे लग रहा है कि रह गया है। हाँ, मुंगेर और कौन-सी जगह रह गया है इसमें? कटिहार। मुंगेर और कटिहार। लिख लीजिएगा इसका, कौन-कौन सी जगह से होकर के गुज़र रही है ये? 12 टोटल 12 ज़िलों से होकर बहती है ये, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है मुझे। देखिए बक्सर, अगर हम लोग बात करें तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। कटिहार 2 जगह हो गया है? अच्छा, कटिहार 2 जगह हो गया, रुकिए। तब कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, रुक जाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मुंगेर, है ना? तो इसमें बच कौन-सा रहा है अब? इसमें को बच कौन-सा रहा है? भागलपुर नहीं लिखा है मैंने क्या? बच क्या रहा है इसमें फिर? अच्छा, सारण रह गया। अच्छा, सारण बोला है पर लिखा नहीं है मैंने, है ना? बक्सर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर और सारण। इन ज़िलों में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आपको पटना स्पेशली जो गंगा नदी है वो 12 ज़िलों से होकर, कई बार ये सोच लीजिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बता दे रही हूँ आप लोगों से। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये बीपीएससी का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे ये कई बार पूछता है कितने जिलों से होकर गुजर रही है, कौन-कौन सा इसमें से नहीं है, ये बताइए। तो ये एक काम करिएगा, बक्सर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और मुंगेर और सारण। इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं ये 12 जो हैं। उससे नहीं मतलब है। हाँ जी, उससे नहीं मतलब है, कहाँ-कहाँ से गंगा नदी होकर के गुजर रही है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं विष्णु। विष्णु, कहाँ-कहाँ से होकर के, कौन-कौन से सिटी से होकर के ये गुज़र रही है, कौन-कौन से शहर से, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो काट-छाँट फिर करते रह जाइएगा। क्या हाजीपुर नहीं आएगा क्या? गंगा नदी, अच्छा एक बात बताइए, हाजीपुर के पास से गंगा नदी नहीं बह रही है क्या? हाँ जी, विकास बताइए, हाजीपुर से गंगा नदी नहीं बह रही है क्या? बह रही है ना, तो बस हो गया क्लियर कट। उससे हम लोग को क्या करना है, 12 जो हम लोग देख रहे हैं क्या, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि 12 जो है ज़िले, वहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बह रही है। और 12 मेन जो शहर अगर बात किया जाए, यानी शहर के बारे में बात करें, कौन-कौन से शहर हैं, चलिए ज़िले पे आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ आ जाइए। अगर ज़िलों पे दिक्कत हो रही है तो शहर आ जाइए फिर, ठीक है ना? अब खुश? विष्णु, अब ठीक है? मैप देखिए भाई आप लोग, मैप देखना नहीं है, ऊपर से क्वेश्चंस बहुत करते हैं आप लोग। मैप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं आप लोग, यही समस्या है। चलिए अब आइए यहाँ पर, एक बार देख लीजिए। कौन-कौन सी जगह मैंने बताया है? बक्सर, हाँ जी, बताते चलिए फटाफट। बक्सर, दूसरा क्या है आपको? पटना, है ना? तीसरा क्या है आपको? हाजीपुर, वैशाली। पहले देखा कीजिए, मैप देखा कीजिए विष्णु, ये तो है ही नहीं, ये तो शहर ही नहीं है। थोड़ा मैप वेप पे वर्क किया कीजिए, मैं कल भी बोल रही थी आप लोग को। मतलब बस ये है क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, बिना देखे मत, यहाँ हाजीपुर है, वैशाली है ही नहीं, अब लीजिए दोनों है। ठीक है, तो देखिए बक्सर हो गया, पटना हो गया, उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं, सारण, ठीक है, सारण हो गया आपको। उसके बाद से हम लोग क्या कह रहे हैं, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, चलिए आते चलिए, मुंगेर, ठीक है ना, भागलपुर, उसके बाद से कटिहार, उसके बाद से क्या बताया, बेगूसराय, उसके बाद क्या था आपका, हाँ आ जाइए खगड़िया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, बक्सर, पटना, सारण, वैशाली, हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, समस्तीपुर, कहाँ गया समस्तीपुर,
लखीसराय, ये रहा लखीसराय, ठीक है? थोड़ा-सा देखा भी किया कीजिए। कितने हो गए? हो गए 12 इसमें, ठीक है? चलिए देख लिए ये विष्णु मैप में देख लिए? भोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जो भोजपुर है ना ये, जैसे पश्चिम चंपारण देखिए कोई जगह नहीं है, पश्चिम चंपारण सिर्फ नाम है, बाकी उसमें शहर है। उसी तरह से आरा अगर आप बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये भोजपुर जो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या है, ये अपने आप उसमें आ जाएगा, ठीक है? तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, ये जो 12 का 12 जो है इसमें गंगा नदी हो करके यहाँ से क्या है बह रही है, ठीक है? बक्सर हो गया, मतलब 12 इसको माना जाता है कि 12 जो है क्षेत्र जो है वहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, गंगा नदी गुजर रही है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 12 देखे या नहीं देखे पहले ये बताइए भाई आप लोग। हाँ, भोजपुर तो बताए तो थे ना हम अभी आप लोगों को, भोजपुर तो हो तो गया, भोजपुर में ही ना आ रहा है। हाँ जी विष्णु, भोजपुर नहीं लिखवाया क्या मैंने? भोजपुर नहीं लिखवाया क्या मैंने? संजय, भोजपुर लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने? बक्सर, भोजपुर, देखिए पटना, सारण, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। जब लिखा दिए तब काहे लिए परेशान हो रहे हैं आप लोग? हैं? भोजपुर जब लिखाई दिए तो भोजपुर में ही ना आता है ये जो है आरा। अब अलग से उसमें लिखवाने की क्या जरूरत है? उसी में आता है ये। चलिए ये हो गया। यहीं से देखिए आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिए मैप में। एग्जाम में अगर गलती से भी अगर आ जाए, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ से बन जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसको इजिली क्या करिएगा, आप लोग बना सकते हैं। अब आप लोग मैप भी देख चुके हैं, मैप में भी मैंने इसको बता दिया है किस तरह से क्या है, इसमें क्या है, इसके जिस क्षेत्र से जहां जहां से ये बह रहा है वहां आपको उस क्षेत्र का जगह का नाम मैंने आपको दिखा भी दिया है और बना भी दिया है। ठीक है? तो इस तरह से इसको क्या करना है, थोड़ा-सा देखिए। अब उसमें ना ज़्यादा, हाँ जी, थोड़ा-सा जाके अब रिसर्च करिए। अब रिसर्च करने का मन है, सो श्योर आप जाएँ रिसर्च करें इस पर। ठीक है? चलिए इसमें आप देख लीजिए यहाँ तक, ये इसका क्या है, जो इसमें जो जगह जहाँ से ये गुज़र रही है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है? अरे बाबा! कितना आप लोग भी रुकिए। 1 मिनट रुक जाइए। बक्सर, पटना, वैशाली, ठीक है? है ना? समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, रुक जाइए 1, 2, 3। इसमें कुछ छूट रहा है क्या? बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर छूट रहा है। अच्छा, अच्छा, रुक जाइए। हाँ जी, हाजीपुर लीजिए, हटा दे रहे हैं। हाजीपुर हट गया, खुश अब? यहाँ आ जाइए भोजपुर। ये रह गया था। हाँ, ये रह गया था भोजपुर। अब क्लियर है ये? आशीष, क्लियर है ये अब? हाँ जी, आशीष मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है बाबा, मैं समझ गई कि आप लोग यही बोल रहे थे। चलिए, अब क्लियर है अब? आशीष, आशीष आपसे पूछ रही हूँ, हाँ, ठीक है ना? चलिए हो गया अब आपका भोजपुर। अब ध्यान से देख लीजिएगा, बक्सर, पटना, वैशाली, भोजपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर में ये गायब हो गया। रुकिए, देखिए बक्सर, पटना, वैशाली, ठीक है, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और मुंगेर और सारण। मुझे लग रहा था कि मैंने भोजपुर शायद नहीं इसमें लिखा गया है। चलिए कोई नहीं। हाँ, हाँ, कोई बात। अरे बाबा, आप लोग सुनिए, थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा-सा मैं तो बता तो रही हूँ आपको, ठीक है? कोई बात नहीं है उसमें। अगर वो चीज़ भोजपुर मिस कर गया था, तो भोजपुर तो बता ही दिया मैंने आपको। हो तो गया अब सारा।
12 ज़िलों से देखिए 12 मतलब शहरों से होकर के ये गुज़र रही है, 12 जो है बिहार में। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है, आपने मैप भी देख लिया तो आप बता सकते हैं, बक्सर है, पटना है, वैशाली है, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर और सारण। सुनिए, जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके हाँ जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले करना ये है, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से क्या आपका क्वेश्चन फिक्स है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ठीक है ना? एग्ज़ाम में आपका क्या है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से क्या करना है, तैयार रखना है। अपनी तरफ से क्या करना है, पूरी तरह से इस पे तैयार रखना है। ठीक है? कहीं भी पता नहीं ये नहीं हो कि कहीं जा कर के फँस जाएँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें। इसको लिख लीजिए भाई आप लोग जो लोग भी लिख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं छूट रहा है कुछ चीज़ें, रह जा रही हैं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ए भाई क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन है आप लोगों से, आप ही लोग से एक क्वेश्चन है। सबसे लंबाई जो है गंगा नदी के बारे में बात करें इन सभी शहरों में तो सबसे लंबाई इसकी लंबाई किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होगी? बताइए आप ही लोग। हाँ, क्या? अच्छा भागलपुर नहीं होगा क्या? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि भागलपुर में नहीं होगा क्या? भागलपुर और पटना, ध्यान रखिएगा भागलपुर भी बड़ी सिटी है, छोटा सिटी नहीं है और गंगा नदी का जो उसका प्रवाह क्षेत्र अच्छा खासा है। क्या? हुँ। हाँ, तो फिर वही देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ क्लोज़ेस्ट अगर देखा जाए, कॉम्पिटिशन अगर देखिएगा कि कौन-सा ज़िला जो है सबसे लंबा होगा तो बिहार के शहरों में अगर बात करें तो भागलपुर भी देखिए मैंने क्या कहा कि बराबर का नहीं है लेकिन भागलपुर छोटा सिटी नहीं है। भागलपुर भी बड़ा कमिश्नरी में बड़ा प्रमंडल है और बड़ा है वो। फिर वो अगर आप भागलपुर जाएँगे तो देखिएगा कि उसका अपाह क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी लगेगा देखने से भी। तो ख़ैर वो अपनी जगह लेकिन फिर भी पटना अगर देखा जाए बिहार के बड़े सिटी में, तो पटना के बाद ही कोई सिटी बड़ा होगा, है ना? पटना के बाद ही कोई सिटी बड़ा होगा। तो इसका अपवाह क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब है कि पटना में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, ज़्यादा होगा ये फिर। इसमें अलग क्या है? मतलब अगर सीक्वेंस में लगाना होगा ना तो ध्यान रखिएगा कि पटना, भागलपुर मतलब भागलपुर पटना के बाद आएगा लेकिन उसको बहुत लास्ट में नहीं छाँटना है, ठीक है? उसको लास्ट में बहुत नहीं छाँटना है। छोटे जगह से बड़ा ज़िला तो होगा ही नहीं ना, अब आपसे बोल दिया जाए कि बेगूसराय बड़ा है, नहीं समस्तीपुर बड़ा है, कटिहार बड़ा है, नहीं इतना बड़ा तो ये है भी नहीं ये सब। कुछ नहीं, आप 1 मिनट इधर आइए ना, देख लीजिए, आपको कुछ चीज़ें अभी समझ में आ जाएँगी। चलिए, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आया ना, तो यहाँ से देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। भागलपुर देख रहे हैं आप लोग? ये देख लीजिए, ये रहा भागलपुर, ठीक है? और हम लोग आते हैं कहाँ पर? पटना में, ये रहा पटना, ठीक है? ये रहा पटना। अब देख लीजिए कि इसमें करना क्या है, ये रहा पटना आपका, ठीक है? ये रहा भागलपुर। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब आप लोग खुद से ही क्या करिए इसका एक बार इसको थोड़ा-सा क्या करिए चेक आउट कीजिए, ठीक है? कॉम्पिटिशन में यही 2 जगह हैं, बड़े ज़िले की अगर बात करें तो। बड़े ज़िले की अगर बात करें तो कॉम्पिटिशन में यही है। लेकिन पूरा का पूरा जो पटना शहर है ना, वो गंगा नदी के क्या है, किनारे बसा हुआ है और उसपे बहुत ज़्यादा वर्क भी हो रहा है एक तरीके से, अगर बात की जाए तो। इस पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वर्क भी हो रहा है लगातार, ठीक है? चलिए जी, अब इसको हम लोग इसको छोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें क्या है, खुद से भी आप लोगों को क्या करना है, देखना है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लीजिएगा ना, आयोग ने क्या क्वेश्चन माना है, उस हिसाब से आप उसको कर लीजिएगा। मैम दोनों बीजेपी क्या? अच्छा भा नहीं तो मैं बोल तो रही हूँ कि जा करके सुनिए। हाँ जी, आप लोगों को करना क्या है, जा करके क्वेश्चन यही तो मैं कह रही हूँ कि भई पटना आयोग जो मानेगा आंसर, अपने मन से नहीं करना। अगर आयोग पटना मान रहा है,
तो हमें भी पटना मानना पड़ेगा। अगर आयोग पटना नहीं मान के भागलपुर मान रहा है, तो हम लोग को भी भागलपुर ही मानना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आयोग मान रहा है वही आंसर देना है। पिछले बार का अगर क्वेश्चन आप उठा करके देखें, उसमें अगर आयोग पटना मान रहा है, तो हम भी पटना ही मानेंगे। ठीक है? क्योंकि अपने क्वेश्चन गलत नहीं करवाने हैं। समझ में आई बात? अपने क्वेश्चन गलत नहीं करवाने हैं, हम लोग को करना क्या है? अब आ जाइए बर्ड सैंक्चुरी। इसको कहते हैं पक्षी विहार। पक्षी विहार थोड़ा स्पीड में कराऊंगी अब मैं, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब ये खत्म हो जाएगा। जो आयोग माना है वही मानना होगा। ठीक है ना? जो आयोग माना है हम लोगों को वही मानना है। अपने मन से मनमानी नहीं करनी है कि ठीक है हमको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन उससे हमको करना क्या है? उससे करके भी कुछ कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? वैसा कुछ करके भी हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। जब नहीं फायदा होने वाला है तो फिर वही करना है जो आयोग मान रहा है। अपने एक क्वेश्चन की वजह से आउट हो जाए, फायदा क्या है? क्या? जो आयोग माने हम वही मानेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग लग जाए अपनी मनमानी करने की नहीं नहीं यही है। चलिए पक्षी विहार के बारे में बात करें तो देखिए कुछ पक्षी विहार, अब बस नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना क्या है क्या नहीं था, बस इसको ध्यान रखना है कि जगह कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन कांवरी लिख दिया मैंने इधर। कांवर पक्षी विहार। ज्योग्राफी का ना जो मेन मेन जो पोर्शन था ना वो आपका निकल चुका अब बिहार के कंटेक्स्ट में। कांवर पक्षी विहार। कांवर पक्षी विहार कहाँ पर है ये? ठीक है ना? अब इसमें क्या करना है, कांवर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये बेगूसराय में। अब मैं फटाफट आप लोगों को जो टॉपिक है वो मैं कराते चलूंगी। बेगूसराय, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसकी जो विशेषता के बारे में क्या देख रहे हैं कि जो प्रवासी पक्षी हैं, यानी जो विदेश से जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी यहाँ पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ के पक्षी पहुंचते हैं भाई? देखिए यहाँ 3 जगहों के हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पक्षी जो है वो पहुंचते हैं। हिमालय से, चीन से और श्रीलंका से। हिमालय से, चीन से और श्रीलंका से। इन 3 जगहों से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, और श्रीलंका से। इन 3 जगहों से क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है वो पहुंचते हैं। कांवर पक्षी विहार ये है कहाँ पर? ये बेगूसराय में है। ठीक है। मगर अब पूछ दिया जाए कि इसकी विशेषता क्या है, कि व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कावर बर्ड सैंक्चुरी, तो इसके इस बर्ड सैंक्चुरी की जो स्पेशलाइजेशन है, दैट जो हम लोग कह सकते हैं कि जो चाइनीज जो बर्ड्स हैं, हिमालयन बर्ड्स है या श्रीलंकन बर्ड्स है, वो क्या होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और उनका एक टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है, जिस समय ये कहाँ पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचते हैं ये। ठीक है ना? तो ये था कांवर पक्षी विहार। एक है आपको नकटी पक्षी विहार। पक्षी विहार, अब ये कहाँ पर है भाई? देख लीजिए ये कहाँ पर है, ये है आपको जमुई जिले में। क्वेश्चन आपका ना यहीं से आएगा, इसमें बस जिले पूछ देंगे, नाम पूछ देंगे, इसके लिए रेडी रहिएगा। नकटी नाम है इसका, बर्ड सैंक्चुरी। कहाँ पर है ये? जमुई जिले में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये जमुई जिले में है। एक है आपको नागी पक्षी विहार। नागी पक्षी विहार के बारे में बात करें तो ये भी कहां पर है? दिस इज ऑल्सो इन जमुई। ये भी कहां पर है? जमुई में है। नागी पक्षी विहार कहां पर है ये? नागी बर्ड सैंक्चुरी इज ऑल्सो इन जमुई। ये भी कहां पर है? जमुई में है। एक आ जाइए यहाँ पर, अब बेगूसराय पक्षी विहार, ये अगर लिख लिया होगा, लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए पहले। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पक्षी विहार के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पक्षी विहार यानी बर्ड सैंक्चुरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। लिख लीजिए इसे।
चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये सब हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, जो बिहार में स्पेशली बर्ड सैंक्चुरी जो है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाइए बक्सर पक्षी विहार। बक्सर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये होगा, नाम से जैसा पता चल रहा है आपको, ये बक्सर में है। ये कहाँ पर है? ये बक्सर में है। इसके बाद आ जाइए जो नेक्स्ट है, दैट इज गोगा बिल पक्षी विहार। कुछ जगह पे आपको घोघा बिल मिला रहेगा तो प्लीज घबराइएगा मत। गोगा बिल पक्षी विहार, ठीक है, गोगा बिल पक्षी विहार। अगर पूछा जाए कि ये गोगा बिल पक्षी विहार जो है ये है कहाँ पर, है ना, तो ये कटिहार में है। ये है कहाँ पर? ये कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में। अच्छा, एक चीज इसकी जो खास बात क्या है, ये धनुष के आकार का है। किस आकार का है? यानी इसका जो आकार है, आकार इन द सेंस की जो इसका आकार है वो कैसा है? धनुष के आकार का है। यह धनुष के आकार का है, जिसको हम लोग कहते हैं ना एरो एंड बो, एरो एंड बो, ठीक है, इसका मतलब होता है तीर धनुष। तो इस किस प्रकार का इसका आकार कैसा है, इसका जो शेप है, आकार इन द सेंस कि द शेप ऑफ गोगा बिल बर्ड सैंक्चुरी इज लाइक एरो, कैसा है ये? अब आ जाइए कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार, ठीक है ना, कुशेश्वर पक्षी विहार। ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये दरभंगा में है। ये कहाँ पर है? दरभंगा में। दरभंगा में। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है। यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है। सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर बिहार, नॉर्थ इंडिया का नहीं, उत्तर बिहार, सॉरी उत्तर भारत बोल रही हूँ मैं भी। रुक जाइए रुक जाइए, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का माना जाता है, लेकिन अभी देखिए, अभी डिपेंड करता है। कुशेश्वर पक्षी विहार के बारे में देखेंगे। कुशेश्वर बर्ड सैंक्चुरी दरभंगा में है। क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाम जो है ना, जैसे नाम हो गया, गोगाबिल हो गया, ये आपसे नाम पूछ सकते हैं। बक्सर पक्षी विहार, तो बक्सर में ही है। कुशेश्वर, हाँ भाई ये कहाँ पर है? ये दरभंगा में है। तो आपका ना क्या किया जा सकता है, बहुत से बहुत क्या होगा, आपका नाम पूछा जा सकता है। बहुत से बहुत क्या होगा, ये नाम पूछा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसको नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट जो है, बिहार के प्रमुख झील। बिहार के प्रमुख झील, यानी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ बिहार। बिहार के जो इंपॉर्टेंट लेक्स हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए झील के बारे में बात करें तो सबसे पहला झील कौन सा देख रहे हैं हम लोग? कांवर झील। एक जगह ही इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कांवर झील कहाँ पर है? ये बेगूसराय के मंझौल में। बेगूसराय के पास में कौन सा जगह एक है? मंझौल। आप में से कोई बेगूसराय का है क्या? मंझौल के पास ये जगह है, ठीक है ना। कांवर झील कहाँ पर है? ये मंझौल के पास है।
कोई है आप सब में से बेगूसराय का कि नहीं है? कहाँ गए हुए हैं? अच्छा, गए हुए हैं। और सबसे बड़ा जो वेटलैंड अगर बात किया जाए ना बिहार का, इसकी खासियत क्या है ये भी देख लीजिएगा। यह बिहार का यह बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यह क्या है, बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। यह बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि को कहते हैं वेटलैंड। आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? यह बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। ठीक है ना, यह बिहार का क्या है, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ा वेटलैंड है ये बिहार का। इसके अगर हम लोग देखें तो इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्स 67 किलोमीटर के आसपास में क्या है, इसका पूरा का पूरा एरिया है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है कांवर झील जो है, तो ये है आपको 67 किलोमीटर के आसपास में। बिहार का सबसे बड़ा क्या है, ये वेटलैंड है, जिसको आर्द्र भूमि भी हम लोग कहते हैं। आर्द्र भूमि माना जाता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे क्या देखिएगा कि जीव-जंतु उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, उसके अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से कई सारे उसमें आप देखिए बर्ड सैंक्चुरी भी होने का एक कारण ये है कि अलग-अलग जगह से क्या होती है यहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। तो वेटलैंड एक अपने आप में क्या है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि पर्यावरण को बचाने के लिए या बायोडायवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, जैविक जीव विविधता जिसको बनाने के लिए या उसके संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा नम भूमि होगा, आर्द्र भूमि होगा, उतना ही क्या होगा, आपका पर्यावरण संरक्षित रहेगा। दैट्स व्हाई इसके लिए इसको लेकर के एक कन्वेंशन भी हुआ था, रामसर कन्वेंशन, और उसके बाद से ये हुआ था कि जितने भी वेटलैंड्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, रिज़र्व किया जाएगा। तो वेटलैंड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका महत्व ही ये है कि आपका क्या होता है कि एक तरह से जैव विविधता को लेकर के, बायोडायवर्सिटी को लेकर के या आपके जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करने के लिए भी वेटलैंड का एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये था कांवर झील हो गया। देखिए इसमें देख लीजिएगा कांवर झील में क्या हम लोग देख रहे हैं, एक तो ये वेटलैंड है, दूसरा यहाँ पर क्या है, बर्ड सैंक्चुरी भी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, बर्ड सैंक्चुरी भी है। एक तो ये वेटलैंड भी है और दूसरा क्या है, ये बर्ड सैंक्चुरी यानी कि पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए कुशेश्वर झील। अभी आप लोग देख ही चुके हैं कुशेश्वर कहाँ पर है। कुशेश्वर झील ये है कहाँ पर, दरभंगा में। ये कहाँ पर है, दरभंगा में है। ठीक है, दरभंगा के पास में ही जगह है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक इन द सेंस कि उस ब्लॉक का नाम ही है क्या, कुशेश्वर। उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, उस ब्लॉक का नाम ही क्या है, कुशेश्वर। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं इसका नाम क्या है, कुशेश्वर झील। क्या नाम है इसका, कुशेश्वर झील। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पक्षी विहार भी है। इसके साथ साथ यहाँ क्या देख रहे हैं, पक्षी विहार भी है। इसका मतलब है बर्ड सैंक्चुरी भी है इसके साथ साथ। इसके साथ साथ क्या है, बर्ड सैंक्चुरी भी है। कुशेश्वर झील दरभंगा, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील दरभंगा। अच्छा, अनुपम झील कहाँ है जरा बताइए, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ जी, आप लोगों से मेरा सवाल है, अनुपम झील कहाँ पर है। नाजिम बोल रहे हैं गया। अच्छा, अनुपम झील वेस्ट चंपारण में है सुधा। हाँ बताइए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि वेयर इज अनुपम लेक इन बिहार। वेयर इज अनुपम लेक इन बिहार। गूगल मत करने लग जाइएगा। सब लगे गूगल करने, 100% श्योर हूं मैं।
चलिए ये हो गया। इसके बाद आप आ जाइए जो कुछ और झील जो है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है ये? सहरसा। कहाँ पर है ये? सहरसा। ठीक है। सुधा कह रही है वैशाली में। सहरसा में है सिमरी बख्तियारपुर झील। देखिए इस झील के बारे में एक चीज और बता देती हूँ। ये झील जो है ना, ये कई छोटे छोटे झीलों से क्या है, मिल करके बना है। क्या हम लोग देख रहे हैं इस झील के बारे में, सिमरी बख्तियारपुर झील के बारे में क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे झीलों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसके लोकेशन कहाँ है? सहरसा में है। प्रॉपर अगर बात की जाए तो द लोकेशन ऑफ सिमरी लेक वॉज इन सहरसा। वहीं पर एक ब्लॉक है बख्तियारपुर, ठीक है ना। वहीं पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लॉक है सिमरी बख्तियारपुर। ब्लॉक में क्या है ये जो है आपको लेक है। इसमें कौन कौन से छोटे छोटे और लेक जो है जिससे मिल करके ये बना है? जमुनिया, सरदिया, कुमिदनी। जो छोटे छोटे अन्य जो ये है, जमुनिया, सरदिया, ठीक है। छोटे छोटे कुछ लेक हैं जिससे क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और कुमिनी, ये छोटे छोटे कुछ झील है जिनको मिला करके कुमिनी, ये क्या है? स्मॉल लेक्स है। ये क्या थे? स्मॉल लेक्स हैं और इनसे ही मर्ज होकर के क्या हुआ है, जो झील बना है, दैट इज सिमरी लेक। इसको मिला करके जो लेक बना है वो कौन सा लेक है? वो है सिमरी लेक। जमुनिया, सरदिया, कुमीनी, ये छोटे छोटे झील हैं जिनको मिला करके क्या देख रहे हैं, एक बड़े झील का निर्माण हुआ है। कहां पर? सहरसा में, जो कि बख्तियारपुर ब्लॉक में पड़ता है सहरसा के। और इस झील को क्या नाम दिया गया है? कंबाइनली जो छोटे छोटे झीलों का जो कलेक्शन ऑफ स्मॉल लेक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, दैट इज सिमरी लेक। सिमरी लेक कैसा है? ये छोटे छोटे झीलों का कलेक्शन है। और वही मर्ज होकर के या बड़ा होकर के, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इस झील को हम लोग फिर कहते हैं सिमरी झील कहा जाता है। कहाँ है ये? सहरसा में है। ठीक है, कहाँ है ये? सहरसा में है। अगर वो लिख लिए होंगे तो फिर नेक्स्ट लीजिएगा। जगतपुर झील है एक, जो कि भागलपुर में है। जगतपुर झील ये कहाँ पर है? ये है भागलपुर में। भागलपुर में। अभी मैंने आप लोगों से बोला था अनुपम झील के बारे में बताइए, ये कहाँ पर है? देखिए अनुपम झील के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? ये कैमूर में है। सुधा, क्लियर हुआ? कैमूर में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ, फटाफट क्या किया गया है? गूगल किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मीन्स वहां पे क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। वहीं पर क्या है? ये कैमूर अनुपम झील है। ठीक है सुधा, वहीं पर क्या है? ये अनुपम झील है। जगतपुर झील के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ है? ये भागलपुर में है। ठीक है। और अनुपम झील के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ पर है? ये कैमूर जिले में है। एक आपका लास्ट रह गया घोघा झील, वही गोगा बिल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। एक हो गया आपका कि गोगा बिल जो है ना, वो झील भी है आपको, जो कि मनिहारी प्रखंड में है। ए भाई, एक जो लोग कटिहार के हैं वो जरा बताएंगे, गोगा बिल है कि घोघा बिल है? कोई कटिहार का है इसमें? गोगा बिल है। आप कटिहार से हैं मनीष? हाँ, अच्छा नहीं है तो नहीं। मैं बोल रही हूँ जो लोकल कटिहार से अगर कोई है इस क्लास में, पूर्णिया कटिहार के आसपास से अगर कोई भी है तो जरा प्लीज बताइए तो क्या नाम है उसका? घोघा है या गोगा है? सत्यम, कहाँ से हैं आप? हाँ, साउंड ही नहीं सुनाई दे रहा मुझे। चलिए आते हैं गोगा बिल। गोगा बिल झील है और ये कहाँ पर है? ये कटिहार में है। ये कहाँ पर है? कटिहार में है। गोगा बिल झील है। ये कहाँ पर है? ये कटिहार के, वही जो मनिहारी, कोई कल कह रहे थे कि मैं मनिहारी का हूँ, किसी ने पता नहीं कल कहा था। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में है। कहाँ पर है ये? मनिहारी ब्लॉक में। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में, यानी मनिहारी ब्लॉक में। कहाँ पर है ये? मनिहारी ब्लॉक में। ठीक है।
तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिमरी लेक के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, ये सहरसा में है। जगतपुर झील के बारे में बात करें हम, मैं हूँ मनिहारी से, घोघा बुक में लिखा है। नहीं, इससे देखिए है क्या ना सुधा, जो कई बार होता है क्या है कि बुक वाले, अब भाई जो भी राइटर है वो हर जगह थोड़ी ना जा सकता है। अच्छा, तो इसलिए जो वहाँ के लोकल होते हैं ना, कई बार उस नाम को वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि जो वहाँ का लोकल हो उनसे पूछिए कि भई उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? तो पता चल जाएगा, है ना? भई अब ऐसा थोड़ी ना कि जो भूगोल पढ़ा रहा है वो पूरा-पूरा विदेश-विदेश सब घूम के अटलांटिक वगैरह घूम के तब आएगा, तब पढ़ाएगा आपको, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? तो कई बार कुछ शब्दों को वहाँ के जो लोकल्स जो होते हैं ना, वो सही बता पाते हैं। क्या सुधा, गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, बताइए? एम आई राइट? कई बार लोकल लोग जो होते हैं ना वो सही बता देते हैं बुक्स में, क्योंकि देखिए सभी लोग अब यात्रा इतना तो कोई मार्को पोलो तो है नहीं कोई कि दिन भर यात्रा कर ले और यहाँ भी घूम ले वहां भी घूम ले, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो मुश्किल है। देखिए ये याद रखिएगा जो है जगतपुर वगैरह, गोगा बिल, अनुपम झील में अब कंफ्यूज नहीं होता है। अच्छा। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार लोकल सही बता देते हैं। इसलिए देखिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना, एक टिप्स दे रही हूँ, कभी ज़िंदगी में कभी भी कहीं जाना हो ना, कहीं घूमने-वूमने के लिए, तो कहा जाता है कि वहाँ के लोकल से क्या कीजिए, आप पहले पता कर लीजिए कि वहाँ पे कौन-सा अच्छी जगह है, कौन-सी नहीं है। टूरिस्ट को तो बाहर वाले को तो सब कहेंगे सब अच्छा-अच्छा है, घूम लो। लेकिन जो लोकल्स होते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं कि हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो कुछ जो चालाक जो जो यात्री होते हैं ना, ट्रैवलिंग जिसको शौक होता है, वो क्या करते हैं वहाँ के लोकल से ही पहले पता कर लेते हैं। अच्छा क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं है, उसके बाद घूमा जाएगा। वो ज़्यादा बेहतर है वो, ठीक है? चलिए लेक्स हो गया आपका, अब यहाँ पर आ जाते हैं हॉट गीज़र। बिहार में कहाँ-कहाँ हॉट गीज़र है? इसको कहते हैं गर्म जल कुंड। 2 जगह ही आपको देखिए मिलेगा गर्म जल कुंड जो अगर हम देखेंगे बिहार में, एक तो राजगीर में और दूसरा आपको मुंगेर में। एक कहाँ है राजगीर में, राजगीर में, और दूसरा कहाँ है आपको मुंगेर में, ठीक है? तो राजगीर में देख लीजिए कौन-कौन सा है। जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए कौन-कौन सा है राजगीर में। इस तरह से उससे बेहतर ऐसे कर लेते हैं। ब्रह्मकुंड, राजगीर में कौन सा है? ब्रह्मकुंड हो गया, उसके बाद नानक कुंड, सप्तधारा, नानक कुंड, सप्तधारा, उसके बाद क्या है आपका मखदूम कुंड। मखदूम कुंड तो गए ही होंगे लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे नहाने के लिए। सप्तधारा, उसके बाद क्या है मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, ठीक है। मुंगेर में चलिए हम लोग आते हैं, मुंगेर में हम लोग क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, जो कुछ फेमस कुंड हैं, गरम जल कुंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सीता कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजगीर, ये 2 जगह पे बिहार में क्या देख रहे हैं हम लोग, गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। टेम्परेचर यानी किसका ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मकुंड जो है ये 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 87 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या रहता है, इसका तापमान रहता है, यानी जो गर्म इसका टेम्परेचर कितना रहता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 87 डिग्री सेल्सियस तक ब्रह्म कुंड का क्या रहता है, तापमान जाता है इसका, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें अगर देखें मुंगेर वाले में, तो लक्ष्मण कुंड जो है इसका टेम्परेचर क्या रहता है, सबसे ज्यादा हाई रहता है। कितना जाता है इसका, तो कम से कम 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रहता है, तापमान रहता है। इसका तापमान कितना जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, हाँ बिल्कुल है, मैं अभी लिखवा दे रही हूँ उसमें।
इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, अभी मैं लिखवा दे रही हूँ। इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। इसमें तो काफ़ी है, पंचतर कुंड है, जन कुंड है, और लिखना है तो और लिख लीजिए इसमें कौन-कौन से कुंड हैं। मतलब एज़ कंपेयर अगर करें, तो इसमें कौन से कुंड का अगर टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो लक्ष्मण कुंड का है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाइए, ऋषि कुंड हो गया, भरारी कुंड हो गया। कभी गए हैं कि नहीं गए हैं आप लोग? भरारी कुंड हो गया। हाँ जी, कभी ये हॉट गीज़र गए हैं कि नहीं गए हैं आप लोग, कि सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हैं? जन्म कुंड, पंचतर कुंड, राजगीर गए हैं? अभी तक नहीं गई हैं, बताइए? देखिए, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड, जन कुंड, पंचतर कुंड, ये सब कहाँ पर है आपको? ये सभी के सभी कहाँ पर है आपको? ये मुंगेर में है। ये कहाँ पर हैं? ये मुंगेर में है। क्या है? देखिए, यहाँ पर ना, एक मिनट, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड, सप्तधरा, ठीक है? उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं? नहीं सुन पाए हम। अच्छा, ऋषि कुंड जाते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता दें, जो गर्म कुंड है ना, ध्यान रखिए, सारे के सारे नहीं पूछेंगे। बस एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ, इसका टेक्निक सुन लीजिए। बिहार में अगर पूछा जाए कि कहाँ-कहाँ पर हॉट गीज़र है, तो 2 जगह हम लोग देख रहे हैं, राजगीर और मुंगेर में। दोनों ही जगह पे क्या है, बल्क में अगर आप देख लीजिए कि वहीं पर कुंड हम लोग को दिख रहा है। उसी का नाम अलग-अलग रख दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजगीर में जो कुंड है, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका रहता है? तो ब्रह्म कुंड का रहता है। बाकी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपसे पहले बता दे रही हूँ, इतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मुंगेर में अगर पूछ दे कि यहाँ पर कौन से कुंड का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, दैट इज़ लक्ष्मण कुंड। एक चीज़ और है, हॉट गीज़र बनने के लिए किसकी मात्रा, क्या होता है जिसकी वजह से हॉट गीज़र की मात्रा बन जाती है या हॉट गीज़र बनने की स्थिति उत्पन्न होती है? तो गंधक, यानी उस जगह पर सल्फर की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है? अगर पूछा जाए, आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि गर्म जल कुंड के लिए क्या कंडीशन है? दशाएँ अगर बात करें, तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा कि आपको सल्फर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यानी उस जगह पे क्या है, गंधक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है? उसके अलावा माना जाता है कि रेडियो सक्रिय सक्रिय जो, यानी रेडियो सक्रिय जो कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव वेव्स जो होते हैं, वो भी वहाँ पर क्या होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। रेडियो एक्टिव, ठीक है ना? रेडियो सक्रिय जिसको कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों से मिल कर के हम लोग क्या देखते हैं, ये कंडीशन है हॉट गीज़र बनने के लिए। सपोज़ दैट जैसे ये ज़मीन का लेयर हो गया, ठीक है ना? ज़मीन का लेयर हो गया, इस यहाँ से आ रही है गरम ज़मीन के अंदर वाटर का लेयर होता है ना भई? देखिए, ज़मीन के अंदर क्या होता है, वाटर का लेयर होता है। अब मान लीजिए ये पानी, ठंडे पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, अचानक से इस एरिया में सल्फर ज़्यादा है, यानी गंधक की मात्रा क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, और साथ में रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं, वो भी क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है, रेडियो एक्टिव वेव्स ही की भी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब ऐसे में जब ये ठंडा पानी यहाँ पर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अचानक से गर्म हो जाएगा। अब जब ये गर्म हो जाएगा, तो ये फ़ोर्स जो है ना पानी का, ये ऊपर की ओर फेंकेगा। जब ये ऊपर की ओर फेंकेगा, तो यही गर्म जलकुंड के तौर पे आप लोग को दिखाई देता है। ये माना जाता है, अगर आपका क्वेश्चन ये बने कि गर्म जलकुंड जो होता है वो किसके लिए बेनिफिट होता है या किस पर्पस के लिए, तो चर्म रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं इसमें। स्पेशली स्किन डिजीज के लिए क्या होता है, ये रामबाण होता है। स्पेशली स्किन डिजीज के लिए, यानी चर्म रोग से क्या करता है, ये आपको बचाता है। बचाता है इन द सेंस, बहुत सारे लोग इसलिए भी जाते हैं कि चर्म रोग से हम क्या करें, बच जाएं, या गंधक जहां पर होता है, जहां पर भी गंधक जहाँ पर भी होता है ना, सल्फर जहाँ भी होगा ना, तो वो क्या होता है, स्किन के लिए ठीक होता है, और ऊपर से क्या है, ये गर्म पानी कुंड के थ्रू क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर स्किन की कोई भी एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, वो क्या होता है, आपका ठीक हो जाता है। तो बस 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, देखिए, पढ़ना है दुनिया भर की चीजें। अब राइट नाउ आप लोगों को करना क्या है, बिकेम सेलेक्टिव हो जाइए, वही चीजें पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बने। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अब जैसे नानक कुंड हो गया, कुछ नाम जो आपको सुन के लग रहा है, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, सप्तधरा, ये ऐसे नाम है जो आपकी ज़बान पे रटाए जा सकते हैं। तो राजगीर में है भई, राजगीर में ब्रह्म कुंड का टेम्परेचर हाई रहता है।
मुंगेर में आ जाइए, सारे के सारे रामेश्वर कुंड, कुछ इस तरह के पौराणिक नाम जहाँ पे ज़्यादा आपको सुनाई दे रहे हैं, जैसे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, जन कुंड, भरारी कुंड, ये अगर नाम जा रहे हैं, ये मुंगेर में है। टेम्परेचर किसका हाई है इसमें यहाँ पे? लक्ष्मण कुंड का। अच्छा, बीपीएससी क्लियर करने के बाद जाएँगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताइए, आज ये हो जाएगा, अब लास्ट में आप लोग को वो मैं करवा दे जलप्रपात करवा देती हूँ, वाटरफॉल। सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। आपका नेट शायद स्लो है, मे बी गूंज जा रही है आवाज़। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए आप लोग, जो ऐप वाले हैं, जैसे आज मैं ये करवा दूँगी आपको, ये तो आपका आज हो जाएगा, यानी आज आपकी आपकी नदियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, सॉइल्स वगैरह वो सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो कल जो क्लास रहेगा, यानी आज हम लोगों ने क्या किया, आज हॉट गीज़र वगैरह हो चुका है, झील म पक्षी विहार हो गए हैं, झील हो गए हैं, ये सब आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल जो है, कल मैं आप लोगों को क्या टॉपिक करवा दूँ ज्योग्राफी में? क्योंकि कल मान के चलते कल लास्ट ही रहेगी क्लास, और क्या। मेजर्स तो हो ही गए कवर आपके। हाँ जी, सुधा, नाज़िम, नीरज, अभिषेक बताइए आप सब। ज़ूम पे जो लोग हैं जिनका ठीक अगर नेटवर्क है वो बोलिएगा, नहीं तो आवाज़ गूंज रही है। विकास आप हैं? या सत्यम? किसी जिसकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। मनीष आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। क्या कह रहे हैं? मिनरल्स बोल रहे हैं ना आप? अच्छा, हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, कल का ना कुछ टॉपिक जो है सोच लीजिए कि कल क्या-क्या करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कल कोशिश किया जाएगा कि लास्ट ही हो जाए कल क्लास आप लोगों की। क्या? थोड़ा तेज़ बोलेंगे सत्यम? मिनरल्स तो है ही नहीं, पहले तो हम बोल तो रहे हैं, मिनरल्स कहाँ अब ज़्यादा रहा। मिनरल्स जब से झारखंड अलग हुआ है तो बिहार के पास मिनरल्स तो है नहीं, बिहार तो वैसे भी एग्रीकल्चर प्रधान हो चुका है पूरी तरह से। थोड़ा बहुत है जो साउथ बिहार में है, रोहतास, डालमिया नगर, ये एग्रीकल्चर में मैं क्या पढ़ा हूँ उसमें सुधा? एग्रीकल्चर में बस ये हो सकता है कि कहाँ पर किसकी खेती, ये तो चलिए मैं मतलब, लेकिन मान के चलिएगा कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोग तैयार रहिएगा कि मे बी कल आप लोगों की लास्ट ही क्लास हो ज्योग्राफी की फ्रॉम माय साइड, क्योंकि कैनाल्स बता दूंगी, बैराज में भी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? जो अलग अलग जो बैराज बनाए गए हैं या कैनाल्स बनाए गए हैं, जो इरिगेशन होता है, वो मैं कल बता दूंगी। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कल का टॉपिक क्या रहेगा, कैनाल्स रहेगा, जो कुछ बहुत मिनरल्स मिलते हैं वो मैं बता दूंगी, और जहाँ कुछ चीजों की खेती होती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ है क्या ज्योग्राफी में, बिहार के भूगोल में? हाँ, वही कह रहा है ना, जीआई टैग भी करा। जीआई टैग तो हाथ में मैं गिन के बता दूं प्रिया? हाँ जी, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, खत्म कहानी। प्रिया, हो गया जीआई टैग। हाँ जी प्रिया। ठीक है, कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम, शाही लीची, यही तो है, इसमें है क्या? मगही पान तो यही सब तो है। तो वही कह रही हूँ, चलिए जो कल जो है ना, कोशिश करेंगे जो टॉपिक कल जो रहेगा, रेस्ट जो बच जाए, जो मुझे कल लगेगा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं ना हुई आप लोगों को बिहार भूगोल पढ़ने में? लास्ट ही चल रहा है कल। हाँ जी, ये सब देखिए क्वेश्चंस जो आपके आने के चांसेस रहेंगे, पुल से क्वेश्चन नहीं आता है नीरज, अब कहाँ कहाँ से पुल, अब फिर कहिएगा मैम बाईपास का भी क्वेश्चन बता दीजिए, सबवे का क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं कहीं भी। हाँ, हाँ, एनएच बता देंगे हम आपको, एनएच बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन-सा एनएच कहाँ से जो मेन गुज़र रहा है, वो मैं बता दूँगी। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा है। सुधा कुमारी क्या है, पुल भी तो है। चलिए आते हैं, वाटरफॉल 1-2 वाटरफॉल है। बिहार में वाटरफॉल ज़्यादा है या कम है?
जलप्रपात कल लास्ट रखते हैं हम लोग, लास्ट क्लास इसका, ठीक है ना? आप भी फ्री हो जाएंगे जल्दी। जलप्रपात, वाटरफॉल्स के बारे में अगर हम लोग देखें बिहार में, देखिए वाटरफॉल में ना सबसे पहले तो एक कंडीशन देख लीजिए कि वाटरफॉल बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी जो क्या हो रही है आपकी, फ्लो कर रही है, ठीक है, ऊपर, ये ऊपर ऊपर फ्लो कर रही है। अचानक से क्या हो गया है कि नदी जो है उसका वो मूव की, यानी कि जो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, जहां से ये उच्च भूमि में जहां ये बह रही है, ये जब अचानक से जब निम्न नीचे की ओर हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, नदी जो जब यहाँ से मुड़ती है, तो वो क्या करती है, साथ में वाटरफॉल का निर्माण करती है। फिर वो जाकर के फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। यानी नदियों के रास्ते में जो आने आने वाले जो रास्ते होते हैं, यानी अप डाउन्स जो हुए ना, उसी बीच में क्या हो गया, वाटरफॉल का निर्माण हो गया। उसी बीच में क्या हो जाता है, वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है। यानी उसके रास्ते में इंडस्ट्री में कोई, सुधा, बिहार में कोई बहुत इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है ना? बिहार में कोई बहुत इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप बात करेंगे, मैं तो बोल तो रही हूँ, ये जब से झारखंड अलग हुआ ना, तो बिहार में देखिए मिनरल्स कम हो गए, इंडस्ट्री बिहार के चले गए, ठीक है? तो बच क्या गया? बिहार के पास बहुत कम, अगर आप बात करें हाथ में ही थर्मल एनर्जी की बात करें हम लोग, तो गिने-चुने यूनिट हैं, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, मतलब वो मैं करा दूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड इंडस्ट्री, वो तो मैंने बताई कि कल उद्योग जो है, जैसे लेदर इंडस्ट्री कहाँ पे है, प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ पे, यही ना सुधा? यही बोल रही हैं ना आप? लेदर इंडस्ट्री कहाँ पे है, प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ पर है, और भी जैसे कपड़े की इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ-कहाँ पे वर्क कर रहा है, यही आप कह रही हैं ना? सुधा? वो हो जाएगा, वो कल करा देंगे। उसके लिए बहुत परेशान नहीं है, कोशिश करेंगे कल की लास्ट ही हो जाए। फ्रॉम माय साइड ये कोशिश रहेगा कि कल लास्ट ही रहे, ठीक है? चलिए आगे आते हैं इसमें वाटरफॉल के बारे में। जो सबसे फेमस है, देखिए आप लोग भी जान रहे हैं वाटरफॉल कौन-सा है, काकोलत। काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है ये? हाँ जी, काकोलत जलप्रपात के बारे में हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है? ये नवादा के पास है, ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? नवादा के पास है, नवादा के पास है, ठीक है ना? अब कभी भी ये नहीं पूछता है कि नवादा से कितनी दूर है, अगर एग्जैक्टली लोकेशन पूछ दे दैट इज नवादा, अगर आपसे एग्जैक्टली लोकेशन पूछ दे दैट इज नवादा, ठीक है? अगर एग्जैक्टली आपसे लोकेशन पूछ दे कि काकोलत जो झील है, सॉरी, जो जलप्रपात है या वाटरफॉल है, ये कहाँ से गुजर रही है, तो ये नवादा से गुजर रही है, ठीक है ना? ये नवादा से गुजर रही है। कितने फीट की ऊंचाई से है, तो 80 फीट की ऊंचाई से। कितने फीट की ऊंचाई से है ये? 80 फीट की ऊंचाई से ये गिरती है काकोलत। फेमस यही है, बहुत ही एक टूरिस्ट हब की तरह पे क्या हुआ है, ये एक तरह से डेवलप भी हुआ आता है। एक आ जाइए दुर्गावती वाटरफॉल। दुर्गावती जलप्रपात वाटरफॉल। अब ये दुर्गावती कहाँ पर है? ये कैमूर भभुआ में है। ये कहाँ है? कैमूर भभुआ में है दुर्गावती वाटरफॉल। हम लोग वाटरफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वाटरफॉल में हम लोग क्या देख रहे हैं? दुर्गावती वाटरफॉल है। अच्छा, एक चीज और है, तमासीन वाटरफॉल, ध्यान दीजिएगा, 3 वाटरफॉल के नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना? तमासीन, तमासीन वाटरफॉल, और दूसरा हो गया आपको परासडीह वाटरफॉल, परासडीह वाटरफॉल, और तीसरा हो गया आपको सुखलदारी वाटरफॉल, सुखलदारी वाटरफॉल यानी जलप्रपात। जलप्रपात, देखिए ये 3 वाटरफॉल है, ठीक है? अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, तमासीन, परासडी और सुखलदारी ये कहाँ पर है? ये तीनों एग्जैक्टली बिहार में है, ये झारखंड की सीमा विमा के आसपास है। आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, इन 3 के बारे में आपको बताना है, बताइए। हाँ जी, बताइए। तमासीन, ठीक है, परासडी और सुखलदरी। देखिए आपको मैं बता दे रही हूँ, हो सकता है कि आपको बिहार में कहीं पे कुछ जगह पे आपका इसका नाम दे दिया हो। आशुतोष, आप गए हैं क्या? तमासदीन, परासडी, सुखलदरी, इन तीनों में से किस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं? किस जगह पे, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताइए मुझे।
पढ़े हैं शायद। सुनिए, मैं आप लोगों को मैं इसलिए कह रही हूँ ना, है क्या कि झारखंड से एंट्री होती है, यानी झारखंड के जो बॉर्डर सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्या है कि वाटरफॉल के बारे में ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो है ना झारखंड में है, ठीक है? और अगर हम लोग देखें तमासडीन, परासडी और सुखलदरी, ये लग रहा है आपको, हाँ, ये लग रहा है आपको कि यहाँ पर है। ठीक है? ये 3 का क्या करना है आपको, सुनिए, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रही हूँ, इन तीनों को शायद में नहीं, इन तीनों को देखना है आपको, ठीक है ना? इन तीनों को क्या करना है, आपको देखना है और देख कर के मुझे, मैं कल आऊँगी तब आप लोगों से पूछूँगी। तमासीन, परासडी और सुखलदारी, ये 3 ऐसे वाटरफॉल हैं, एग्ज़ैक्टली बताना है कि क्या ये तीनों बिहार में हैं, ये झारखंड के बॉर्डर पर हैं, कहाँ पर हैं ये तीनों वाटरफॉल, ठीक है? ये कल आप लोग मुझे बताइएगा कि ये हैं कहाँ पर। ये क्या करना है आप लोगों को, कल बताना है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं सुधा, मैंने क्या कहा, कल, कल इसको थोड़ा देखिएगा, सर्च करिएगा और थोड़ा-सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे क्या हो जाएगा ना, जैसे काकोलत और दुर्गावती तो ठीक है भाई, ये कैमूर में है, लेकिन इन तीनों के बारे में हमको आप क्या करिएगा, बताइएगा। मुझे तो पता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि ये नाम थोड़े से अलग हैं। होता क्या है, जो सबसे फेमस होता है, इंसान सोचता है वहीं से क्वेश्चन आएगा और वहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं कई बार। काकोलत इतना फेमस है कि उम्मीद मत रखिए कि काकोलत से आएगा, दुर्गावती फेमस है, नहीं आएगा। लेकिन जो 3 बच रहे हैं, अब हो सकता है मे बी यहीं से क्वेश्चन आ जाए आपके, ठीक है? तो चांसेस कई बार जो फेमस नाम नहीं होते हैं, कई बार वहीं से क्वेश्चन्स क्या हो जाते हैं, आपके अराइज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। मे बी वहीं से क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपका आ सकता है, चांसेस वहीं से हैं, ठीक है? एक क्या करते हैं अभी गंडक, ये अगर लिख लिया आपने, वाटरफॉल में यही था। एक लास्ट बस कर लीजिए, गंडक, अगर हम लोग कैनाल्स के बारे में बात करें, गंडक परियोजना, ठीक है? बता दूं क्या अब कि आगे अब रहने दें? हाँ जी, कैनाल्स शुरू कर दें क्या? कल बताएं, क्लास है क्या आप लोगों की अब? ठीक है, चलिए आज रहने दीजिए इसको यहाँ तक, बाकी हम लोग कल देखते हैं, ठीक है? कल आप लोग ये तीनों देख लीजिएगा जिसका नाम मैंने बताया आप लोगों को। चलिए, ठीक है? ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर।